अभी तक पूरा उजाला नहीं हुआ है, फिर भी पावागढ़ के बेस विलेज में हम पहुंच गए। जो पीछे दिख रहा है माउंटेन आपको, वही पावागढ़ है। और वडोदरा से हमने सेंट्रल बस स्टैंड से बस पकड़ी थी 5:15 बजे, तो अभी 6:15 बजे, मतलब 1 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए। ये पावागढ़ बस स्टैंड है। अभी यहाँ से और एक गाड़ी पकड़ के हमें वहाँ पे माची तक पहुँचना है। माची से फिर हम जाएंगे, चल के जाएंगे ऊपर तक। वडोदरा से पावागढ़ की दूरी 50 किलोमीटर है। वडोदरा से पावागढ़ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाली बसें यहीं से होकर गुजरती है। कुछ बसें ऐसी भी है जो आपको सीधा पावागढ़ माची तक ले आती है। वडोदरा से हलोल के लिए हर आधे घंटे में बस मिल जाती है, जिसका टिकट पर पर्सन 40 से 60 रुपये तक का हो सकता है। हलोल से पावागढ़ की दूरी 7 किलोमीटर है। यहाँ आपको शेयरिंग ऑटो का टिकट पर पर्सन 20 रुपये लग जाता है। और फिर पावागढ़ बेस से माची तक पहुंचने के लिए शेयरिंग कैब से पर पर्सन 40 रुपये का टिकट लगता है। अभी वहाँ से बस स्टॉप से हमने ये ट्रैक्स लिया है ऊपर जाने के लिए। और जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, नज़ारा बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा, अच्छा लग रहा है। हम माची तक पहुंच गए। व्हीकल यहीं तक आ पाता है। अभी यहाँ आते हो तो यहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी है। और आप यहाँ से अभी ऊपर जाना है, जो टॉप दिख रहा है, यहाँ से मंदिर तो दिखेगा नहीं, हमें उस टॉप पे पहुँचना है। तो यहाँ से अभी माची से ऊपर जाने के लिए रोपवे की फैसिलिटीज़ भी है। आप चाहो तो रोपवे से भी जा सकते हैं या चल के भी जा सकते हैं। तो हम तो चल के जाने वाले हैं। अगर आप सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचने का तय करते हो तो 1800 सीढ़ियों का दिव्य आपको पार करना पड़ता है, पर पसीना बहा के ही किसी शिखर पर पहुंचने का सही आनंद लिया जा सकता है। पावागढ़ रोपवे भारत की मशहूर रोपवे में से एक है, जिसका नॉर्मल टिकट 169 रुपीज़ है। चाइल्ड टिकट 86 रुपीज़ है, जिसका टाइमिंग सुबह 6 से शाम 6 तक का होता है। रिटर्न वे 7:30 तक का लास्ट टाइमिंग होता है। अधिक जानकारी और बुकिंग से संबंधित इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पावागढ़ की ऊंचाई 2500 फीट है। इसके चारों तरफ पाताल छूती खाई है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ हवा पहुँच सकती है, यानी कि पवन। पवन मतलब पावा, और इसीलिए इसे पावागढ़ कहते हैं। जब हम चल रहे थे तब भी इतनी तेज हवा चल रही थी कि पसीना निकलने से पहले ही सूखा जा रहा था। ऊंचाई भले ही चढ़नी थी, पर सफर सुहाना था। हवा चलने का साइड इफेक्ट ये भी था कि हमारा एक्सटर्नल माइक काम ना आ रहा था। खराब ऑडियो क्वालिटी की वजह से हमें काफी सारी फुटेज को कैची लगानी पड़ी। शुरू से अंत तक आपको सीढ़ियों के दोनों तरफ अलग अलग दुकानें मिल जाती हैं। जहाँ थक जाते हो वहाँ आप विश्राम कर सकते हो, जहाँ प्यास लगी वहाँ प्यास बुझा सकते हो। यार थक गई क्या? और कितनी सीढ़ियाँ? और थोड़ी सी, बस 5 मिनट। ट्रैक लीडर वाला 5 मिनट तो नहीं है ना? पावागढ़ एक धार्मिक स्थल तो है ही, पर एक विशाल किला भी है। इसी कारण आपको रास्ते में किले के ढेर सारे अवशेष देखने मिल जाते हैं। मेरे पीछे वो जो आप देख रहे हो ना, वो मेन मंदिर है। हमें वहाँ जाना है। ऑलमोस्ट हम बहुत हद तक कवर कर चुके हैं और उधर जाने के लिए रास्ता वहाँ से है, उस तरफ से। और वहाँ पर वो जो आप एक कुछ छोटा सा ऐसे रिमेन्स टूटा हुआ देख रहे हो, वो एक बहुत पुराना शिव मंदिर के अवशेष है, थोड़े से बाकी है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एक वाटर बॉडी है जो इतनी ऊंचाई पर भी ये वाटर बॉडी है, और यहाँ पे 12 महीने आपको पानी मिलेगा।
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो शेष भाग इस मंदिर का बचा हुआ है, ऐसे कहा जाता है कि ये शिवाजी का मंदिर था और इसे यहाँ जो आक्रमणकर्ताओं ने इसको तोड़ लिया। लेकिन जो भी बचा हो इतना खूबसूरत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर पूरा जैसे का कैसा रहता तो ये कितना खूबसूरत होता। और मतलब यही है कि किसी ज़माने में एक आस्था का केंद्र हुआ होगा, लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं आता। जो भी यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट या श्रद्धालु आते, वो देवी का जो मंदिर है, मेन टेम्पल है, वहाँ पे बैठते थे और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास का जो भी बचा हुआ हिस्सा है आज है, शायद ये कल नहीं हो सकता है। तो मतलब इसको आपने देख लिया, ये मेमोरीज आपके लाइफ टाइम हमेशा याद में रहेंगी। इतने ऊंचाई पे इतने बड़े जलाशय हो, ये एक अपने आप में एक आश्चर्य है। हमारे लिए तो एक आनंद था। ठंडी बूंदें जब चेहरे पे छिड़कती है तब हासिल होती है स्वर्ग अनुभूति। अब आखिरी कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहुंच जाते हैं शिखर पे, माँ की दरबार में। पावागढ़ में जो विकास हो रहा है उसमें मंदिर का पुनर्निर्माण भी शामिल है। देवी महाकाली का ये स्थान एक शक्तिपीठ होने के कारण सिर्फ गुजरात नहीं तो भारत की आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थल है। मैं कुछ सालों पहले जब यहाँ आया करता था तब यहाँ पुराना छोटा मंदिर हुआ करता था और उसी मंदिर के शिखर पे इस्लाम का भी एक धार्मिक स्थान था। एक ही जगह पे दो धर्मों के प्रार्थना स्थल। इसका कारण क्या हो सकता है? इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहा तो किसी ने ये बताया था कि जब यहाँ इस्लामिक राजवट के दरमियान कट्टरवादियों ने हिंदू तथा जैन मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तब किसी ने दिमाग चलाया और देवी के मंदिर के ऊपर हरी चादर बिछा दी और इसी कारण यह मंदिर सुरक्षित रहा। तेज हवा के चलते इसे पावागढ़ कहते हैं। वैसे ही और एक मुख्य मान्यता के अनुसार जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ देवी के शरीर के विभिन्न अंग पड़े थे, तो यहाँ देवी के दाहिने पैर का अंगूठा पड़ा था। पाव का अंग यहाँ पड़ा था, तो इस कारण इसे पावागढ़ कहते हैं। ये किला इतना विशाल है कि इस पर्वत के हर एक कोने में इसके अवशेष देखने मिल जाएंगे। हिंदू सह जैन मंदिरें भी यहाँ हर तरफ दिखाई देंगी, जो इनके प्राचीनता की पहचान बताते हैं। पर बहुत कम लोग यहाँ आते हैं जिनकी इसमें दिलचस्पी होती है। पर हम तो ठहरे इतिहास प्रेमी, सब कुछ तो देख ना पाए, पर जितना देख सके उतना प्रयास जरूर किया। कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि मेरा फेवरेट फोर्ट कौन सा है, कोई ये अंदाज़ा लगा लेगा कि वो फोर्ट शायद महाराष्ट्र में होगा। नहीं, लेकिन नहीं, वो फोर्ट महाराष्ट्र में नहीं, वो फोर्ट गुजरात में है और वो फोर्ट पावागढ़ है। मतलब ये चौक जाने की बात होगी कि गुजरात में और पावागढ़ क्यों, उसका रीज़न यही है कि 3 साल मैंने यहाँ से जो नज़दीक हलोल है वहाँ पे 3 साल मैंने जॉब की हुई है और मेरा ट्रैकर बनने की जर्नी, मेरे माउंटेनर बनने की जर्नी यहीं से शुरू हुई है। मतलब कि हर संडे जब भी मुझे छुट्टी मिलती है तब मैं 20 kg का रक्सैक कैरी करके अकेले यहाँ पे निकल आता था प्रैक्टिस के लिए। मतलब बिल्कुल जहाँ से आज हम माची तक गाड़ी पे आए थे, लेकिन वो टाइम पे मतलब बिल्कुल बेस से मैं पूरे टॉप तक आना फिर से जाना और एवरी संडे। तो वो एक प्रैक्टिस थी मेरे लिए कि मुझे खुद को तैयार करना था एज अ ट्रैकर, एज अ माउंटेनियर, और मैं बन चुका।
तो ये पूरा श्रेय इस पहाड़ को जाता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के हिस्ट्री से खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ। ऑब्वियसली वो जो महाराष्ट्र में फोर्ट्स है, तो ज़्यादा मेरा झुकाव उस फोर्ट पे इसके लिए कि वहाँ की हिस्ट्री से मैं खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ। और यहाँ मतलब यहाँ की ज्योग्राफी हुई, यहाँ की मिट्टी से मैं खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ, रिलेट कर पाता हूँ, और इसके वजह से ये फोर्ट मेरा फेवरेट है। आते समय हम माची तक गाड़ी से आए थे, पर जाते समय हमने ट्रैक कर नीचे पहुंचने का फैसला लिया। मैं इस पहाड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, पर जब भी आता हूँ दिल भरता नहीं। जो मैं देख चुका हूँ उसमें से कुछ कनक को भी दिखाना चाहता था। आज इनमें से काफ़ी सारी जगहों पे सुरक्षा के कारण जाने से व्यवस्था ने मनाही डाल दी है, पर मैंने यहाँ की हर एक ईंट देखी है। इससे थोड़ी दिल को तसल्ली मिलती है। पावागढ़ की गोद में बसा है एक ऐतिहासिक नगर चंपानेर, जो कभी गुजरात की राजधानी हुआ करती थी और आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कभी ये गुजरात की राजधानी हुआ करती थी तो लाजमी है कि यहाँ काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे, जिसमें एक मीनार की मस्जिद, कबूतर खाना, कमानी मस्जिद, जामी मस्जिद, केवड़ा मस्जिद, लीला गुम्बाई की मस्जिद, नगीना मस्जिद, शहर की मस्जिद और कुछ मकबरे शामिल हैं। ये सब देखने के लिए पूरा दिन तो लगता ही है, पर हमारा काफ़ी समय पावागढ़ पे चला गया। जो शाम के आखिरी 1 घंटे में हम शहर की मस्जिद, कस्टम हाउस और जामी मस्जिद को भेंट दे पाए। ये जगह आस्था का केंद्र है, ये जगह इतिहास का केंद्र है। कभी यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी इतना संपन्न था कि किसी को यकीन नहीं होगा कि सैकड़ों जंगली हाथी यहाँ पकड़ के लाए गए थे, पर यह बिल्कुल सच है। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र है। गुजरात के समतल मैदानों में से ये जगह पूर्व की तरफ हल्की चट्टानों में तब्दील हो जाती है और पावागढ़ इसका शिरोमणि है। हमारे वडोदरा इंदौर सफर का ये दूसरा दिन था। पहले दिन हमने वडोदरा शहर की घुमक्कड़ी की थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक ना देखा हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तीसरे दिन हम गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने, जिसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।